सोचो, एक सिपाही दूर हिमालय में शहर से कोसों दूर तैनात है। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर एक कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में है। उसके पास एक बैकपैक है जिसमें एक सैटेलाइट डिश है जो उसे हजारों किलोमीटर दूर उसके कमांड सेंटर से जोड़ती है। यह तकनीक उसे न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में रहने की अनुमति देती है, बल्कि उसे महत्वपूर्ण जानकारी और आदेश भी प्राप्त होते हैं। यह सैटेलाइट डिश एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उसे हर समय अपने मिशन पर केंद्रित रहने में मदद करती है। यह है GSAT-6A की ताकत, जो भारत का महत्वाकांक्षी कदम है स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। यह सैटेलाइट भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। भारत ने इस सैटेलाइट को 2018 में लॉन्च किया था और इसका मकसद था इंडियन मिलिट्री के कम्युनिकेशन में क्रांति लाना, खासकर दूर दराज और मुश्किल इलाकों में। इस सैटेलाइट के लॉन्च के साथ भारतीय सेना ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। यह सैटेलाइट उन्हें हर समय और हर जगह से संपर्क में रहने की सुविधा प्रदान करता है। इस सैटेलाइट का मकसद था इंडियन मिलिट्री के कम्युनिकेशन में क्रांति लाना, खासकर दूर दराज और मुश्किल इलाकों में। यह सैटेलाइट उन क्षेत्रों में भी संचार की सुविधा प्रदान करता है जहां पारंपरिक संचार माध्यम असफल हो जाते हैं। GSAT-6A ने भारतीय सेना को उन क्षेत्रों में भी संचार की सुविधा प्रदान की है जहां पहले यह असंभव था। यह सैटेलाइट भारतीय सेना की संचार क्षमताओं को एक नई दिशा में ले गया है। लेकिन GSAT-6A असल में क्या है और यह भारत की रक्षा क्षमता के लिए इतना जरूरी क्यों है? यह सैटेलाइट भारतीय सेना को न केवल संचार की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें रणनीतिक लाभ भी देता है। GSAT-6A भारतीय रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें हर समय और हर जगह से संपर्क में रहने की सुविधा प्रदान करता है। यह सैटेलाइट भारतीय सेना की संचार क्षमताओं को एक नई दिशा में ले गया है। GSAT-6A एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसे ISRO ने डिजाइन और डेवलप किया था। इसे 2015 में लॉन्च हुए GSAT-6 के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था। GSAT-6A का मुख्य उद्देश्य था भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्षमताओं को बढ़ावा देना, खासकर इंडियन आर्मी के लिए। 29 मार्च 2018 को शक्तिशाली GSLV F-08 के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। GSAT-6A को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया था। GSAT-6A एक टेक्नोलॉजी का कमाल था जिसमें अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम थे। यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। GSAT-6A का मुख्य उद्देश्य भारत में मोबाइल कम्युनिकेशन सेवाओं को बढ़ावा देना था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां परंपरागत नेटवर्क नहीं पहुंच पाते। 2 टन से ज्यादा वजन वाला इस सैटेलाइट को 10 साल की लाइफ के लिए डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि यह कठिन से कठिन अंतरिक्ष परिस्थितियों में भी काम कर सके। GSAT-6A में कई तकनीकी विशेषताएं थीं जो इसे अन्य सैटेलाइट्स से अलग बनाती थी। इसकी सबसे खास बात थी इसका 6 मीटर व्यास वाला बड़ा S-बैंड एंटीना, जो उच्च गुणवत्ता वाले सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया था। यह एंटीना सैटेलाइट को अधिक दूरी तक सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता था, जो उस समय ISRO द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा एंटीना था। इस एंटीना की मदद से GSAT-6A ने संचार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। ISRO के इंजीनियरों ने इस एंटीना को बनाने में कई सालों की मेहनत और अनुसंधान किया था। इस एंटीना ने GSAT-6A को कई सारी फ्रीक्वेंसी पर मोबाइल कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया। यह सैटेलाइट विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम कर सकता था, जिससे यह विभिन्न प्रकार की संचार आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। सैटेलाइट ने एडवांस्ड डिजिटल बीमफॉर्मिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जो इसे अपने सिग्नल को विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित करने में सक्षम बनाता। यह तकनीक सिग्नल की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिससे यह अपने सिग्नल को खास क्षेत्रों पर केंद्रित कर सकता था और यह सुनिश्चित करता था कि सिग्नल की शक्ति और स्पष्टता बनी रहे। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण था जहां परंपरागत संचार नेटवर्क कमजोर होते हैं, जिससे सिग्नल की शक्ति और सुरक्षा बढ़ाती थी। GSAT-6A ने
न केवल संचार सेवाओं को बेहतर बनाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि सिग्नल सुरक्षित और विश्वसनीय हो। इस सैटेलाइट ने भारत के संचार नेटवर्क को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। GSAT-6A को इंडियन मिलिट्री के लिए गेम चेंजर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी एडवांस कम्युनिकेशन क्षमताओं से दूर दराज के इलाकों और मुश्किल जगहों जैसे हिमालय, रेगिस्तान और घने जंगलों में तैनात सैनिकों को ताकत मिलने की उम्मीद थी। सैटेलाइट को मोबाइल यूनिट्स, कमांड सेंटर और यहां तक कि हवाई जहाजों के बीच आसान कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। ये कनेक्टिविटी फौज की आवाजाही, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और जरूरी ऑपरेशन के दौरान तेज प्रतिक्रिया के लिए बेहद जरूरी थी। GSAT-6 मुख्य रूप से मिलिट्री के लिए था, लेकिन इसके फायदे युद्ध के मैदान से आगे भी थे। सैटेलाइट की कम्युनिकेशन क्षमता आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया की स्थिति में मददगार हो सकती थी। दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने की इसकी क्षमता का इस्तेमाल टेलीमेडिसिन के लिए किया जा सकता था, जिससे दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती थी। इसके अलावा GSAT-6A ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन को बढ़ावा देकर डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकता था। सफल लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों बाद GSAT-6A को एक बड़ा झटका लगा। 31 मार्च 2018 को आखिरी ऑनऑर्बिट रेजिंग के दौरान ISRO का सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। बाद की जांच से पता चला कि सैटेलाइट के पावर सिस्टम में खराबी थी, जिससे यह काम नहीं कर सका। GSAT-6A को फिर से चालू करने की ISRO की तमाम कोशिशों के बावजूद मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। अपनी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत के बावजूद GSAT-6A पूरी तरह से विफल नहीं था। इस मिशन ने ISRO को जटिल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने का बहुमूल्य अनुभव और जानकारी दी। GSAT-6A की तकनीकी खामियों से मिले सबक से बाद के सैटेलाइट मिशन जैसे GSAT-7A और GSAT-30 में काफी सुधार हुए। इन प्रगति ने वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में भारत की स्थिति को मजबूत किया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भविष्य के प्रयासों का रास्ता साफ किया। GSAT-6A एक झटके का सामना करने के बावजूद खास तौर पर सामरिक महत्व वाली महत्वपूर्ण अंतरिक्ष तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस मिशन ने भारत के रक्षा बलों के लिए मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत को उजागर किया, खासकर बदलते भू राजनीतिक हालात के मद्देनजर। GSAT-6A से मिले अनुभव ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन तैयार की, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत की रक्षा क्षमताएं मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रहें। GSAT-6A की कहानी, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, हमें यह याद दिलाती है कि भारत ने अंतरिक्ष में कितनी लंबी यात्रा तय की है। यह उपग्रह, जो संचार और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, भारत की तकनीकी प्रगति का एक प्रतीक है। अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय यात्रा का सिर्फ एक अध्याय है। चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसे मिशनों ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर जब आर्यभट्ट उपग्रह को 1975 में लॉन्च किया गया था, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी और तकनीकी बाधाओं के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से असंभव को संभव बनाया। एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने तक भारत ने न केवल अपने लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। PSLV-C-37 मिशन, जिसमें एक ही लॉन्च में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इस बात का प्रमाण है कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं कितनी उन्नत हो चुकी हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने लगातार नवाचार और प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ISRO की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।
इन नवाचारों ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान दिलाया है। भारत के अंतरिक्ष प्रयासों और इसके सफर को आकार देने वाले तकनीकी चमत्कारों के बारे में और जानने के लिए हम आपको आगे खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ISRO के आगामी मिशनों, स्वदेशी तकनीकों के विकास और अंतरिक्ष में भारत की भविष्य की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। हम आपको आगे खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ISRO के आगामी मिशनों, स्वदेशी तकनीकों के विकास और उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रेरक कहानियों के बारे में जानकारी हासिल करें, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। और उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रेरक कहानियों के बारे में जानकारी हासिल करें, जो अंतरिक्ष में एक उज्जवल भविष्य की ओर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके समर्पण और मेहनत ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जो अंतरिक्ष में एक उज्जवल भविष्य की ओर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके समर्पण और मेहनत ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ISRO की यह यात्रा केवल एक शुरुआत है और आने वाले वर्षों में हम और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद कर सकते हैं।